तो न्यूमेरिकल की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवर्ती के विरुद्ध, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसके विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, यानी आवर्ती और अंतक वोल्टता के मध्य खींचे गए वक्र की जो प्रवणता होगी, यानी जो उसका झुकाव होगा या ढलान होगा, उसका मान हमें यहां पर दिया गया है और पूछा गया है हमें प्लांक कांस्टेंट का मान। तो आपतित प्रकाश की आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का, यानी ये दोनों राशियां एक दूसरे से रेखिक परिवर्तित होती हैं, यानी जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ाया जाता है अंतक वोल्टता या निरोधी वोल्टता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। किस प्रकार से, जैसे जैसे हम आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और रियल में अंतक विभव क्या है? अंतक विभव यह है कि एनोड पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जो कि उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को शून्य कर देता है। यानी जब धारा 0 होगी उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहे, और जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहे इसका मतलब यह हुआ कि उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 0 हो चुकी है। तो जैसे जैसे आवर्ती बढ़ेगी इसका मतलब गतिज ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए उतने ही मात्रा में निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। निरोधी विभव एक तरह से उनकी गतिज ऊर्जा को समाप्त कर देता है एनोड पर पहुंचने से ठीक पहले। तो जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा का निरोधी विभव वहां पर होगा। और यह निरोधी विभव का मान क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां पर आवर्ती बढ़ी, आवर्ती की वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ी और गतिज ऊर्जा को 0 करने के लिए निरोधी विभव बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि निरोधी विभव आवर्ती के साथ रेखिक परिवर्तित होता है, और इनके मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है वो ग्राफ बनता था कुछ इस प्रकार का। क्योंकि आइंस्टीन की जो समीकरण प्राप्त हुई थी उस समीकरण के अनुसार जब हमने ग्राफ बनाया था तो वह ग्राफ इस प्रकार का बनता है। इस साइड में ले लिया निरोधी विभव और इस साइड में ले लिया हमने आवर्ती, और इस बिंदु पर जो आवर्ती होती है उसे कहा जाता है दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी दहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान 0 होता है। क्लियर है? और निरोधी विभव का जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं होता है, किस पे निर्भर होता है? आवर्ती पर। तो इस ग्राफ की हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं प्रवणता, और उस प्रवणता का मान हमारे को यहां पर दिया गया है। तो इसके अनुसार प्रवणता क्या हुई, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई हम अपनी इच्छा से कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। प्रवणता ज्ञात करने का तरीका आपको बताया हुआ है। यहां से 2 बिंदु लीजिए, यहां पर आप उसको y अक्ष पे मिलाइए, x अक्ष पे मिलाइए, और यहां पर आप एक ट्राइंगल का निर्माण कर लीजिए। और ये एंगल कितना बन गया? थीटा। बिंदु को नाम दे देते हैं A, यहां पर B, यहां पर C। तो अगर हम इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी BC अपॉन AB। ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और अप्लाई कर देना है। आपको ये इतना मैटर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉइंट हमारे को समझ में तो आए कि हमारे को करना क्या है। तो यहां से BC का मतलब ये वाला डिफरेंस, और ये वाला डिफरेंस है डेल्टा V नोट के बराबर। तो ये वैल्यू हमारे पास में हो गई डेल्टा V नोट। ये AB का मतलब हो गया आवर्ती में अंतर, यानी डेल्टा न्यू। और tan थीटा है इस वक्र की प्रवणता, और आइंस्टीन के अनुसार हमने देखा था कि यहां पर जो ग्राफ बना था उसकी प्रवणता जो आई थी वो आई थी H बटा E के बराबर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में ज्ञात किया था। इसके अनुसार हमारे पास डेल्टा V नोट अपॉन डेल्टा न्यू का मान क्वेश्चन में दिया गया है। E का मान हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, और H हमें यहां पर पूछा गया है। तो कर लेते हैं इस फॉर्मूले का उपयोग और देखते हैं आगे का प्रश्न। दिया गया है चूंकि H अपॉन E
बराबर क्या है, डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा न्यू। हम यहां पर लिख सकते हैं निरोधी विभव, निरोधी विभव जिसे अंतक विभव कहते हैं, वह आवर्ती के मध्य के ग्राफ की प्रवणता। क्लियर है? यहां से h हमें ज्ञात करना है, तो h इज इक्वल टू डेल्टा वी नोट डेल्टा न्यू और मल्टीप्लाई में आ गया e। वैल्यू पुट कर लीजिए, यहां से ये मान हमारे पास में है 4.12 इंटू 10⁻⁻15। e का मान एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 4.12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.6 से, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6.592। h इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू 6.592 इंटू पावर्स की कर लीजिए जोड़ बाकी, तो -15 -19 कंप्लीट हो जाता है 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये है प्लैंक कांस्टेंट का मान यहां पर दिए गए पॉइंट के अनुसार, और रियल में उसका मान हम जानते ही है 6.626। यहां पर भी देखिए 6.59 है, 9 की वजह से 6 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। आपका कंप्लीट प्रवणता हमें दी गई थी, और वो ये प्रवणता होती है h अपॉन e के बराबर। h का मान आ जाता है इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट हो चुका है तो अन्य को सेंड जरूर कीजिए ताकि उनका भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे वाला भाग, क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।